Hello friends, my name is Yoginder Singh and do you want to know which was the first divorce in India and who performed it first time? So a brave woman, a brave girl because she was 14 when she took this a brave decision. So her name was Rukmabai. So this incident happens in 1878. A 14-year-old girl and she is educated. She take a decision and she refused to go with her husband because her husband was older to her. So when she was 11 years old, she was married to a older person, and after that she so in village area it was a ritual that if a girl is younger to his husband, she lived to her parents, and when after some years she will go to her husband's house. So when she was 11 and she married to her husband, and after 3 or 4 years later she was educated and she refused to go with her husband. So it was a brave decision because that was the India when every woman, every girl forced to marry a older person to her, sorry. And I think it was a brave decision. So Rukmabai, and I want to know a story about to tell you a story about her. So आई थिंक उसकी जो शादी है वो हुई थी उसके साथ, और शादी के मतलब जब वो बहुत छोटी थी एंड सी लिव्ड विद देयर पेरेंट्स एंड शी वाज डूइंग हर स्टडीज़. सो आफ्टर 11 ईयर सी वो बड़ी हो गई, एजुकेटेड हो गई, और उसने अपने हस्बैंड से जाने साथ मना कर दिया. तो ये वो दौर था जब ऐसा नहीं होता था आमतौर पर, और लड़कियां अपने हस्बैंड के साथ जाती थी, और चाहे वो उनसे उम्र में बड़ा हो छोटा हो, और कम उम्र में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती थी. सो दैट वाज द इंडिया. एंड और ऐसा कोई कानून भी नहीं था कि भाई लड़की छोड़ सकती है अपने हस्बैंड को. नहीं, तलाक वलाक का कोई सिस्टम उस टाइम था नहीं. फोर्सफुली लड़कियों को उनके हस्बैंड के साथ भेजा जाता था. तो रुकमाबाई ने इनकार कर दिया, और ये क्रांतिकारी फैसला था. इसके बाद जो उसके हस्बैंड थे दादाजी उनका नाम था, और दादाजी भिकाजी नाम था उनका, वो कोर्ट में गए 1885 में. एक इट वाज ए फेमस केस एंड इट केस नेम वाज दादाबाई भिकाजी बनाम रुकमाबाई. एंड रुकमाबाई गिव many petitions to judge, and उसने कहा कि I have the right to live, I have the right to choose my life and choose my husband also, and she refused to live her husband. So after that many articles published in many news channels, and India और ब्रिटेन तक में ये बात फैली, बहुत सारे आर्टिकल छपे. ए हिंदू लेडी नाम से जो रुकमाबाई है उन्होंने खुद बहुत सारे जो आर्टिकल लिखे और पत्र लिखे, और फिर इसके साथ ये मामला चलता रहा. और उन्होंने कहा कि जो एज है, जो एक अच्छी एज होनी चाहिए लड़की की शादी की, वो 15 साल से 20 साल में होनी चाहिए, ताकि वो समझ सके कि उसको लाइफ में क्या करना है. क्योंकि कम उम्र में है तो नहीं समझेगी कि भाई उसके साथ क्या किया जा रहा है, तो इसलिए. और तो ऐसा कुछ हुआ. एक साथ ब्रिटिश अदालत ने फैसला सुनाया कि रुकमाबाई अपने पति के साथ रहना होगा, और नहीं तो उसको जेल होगी. लेकिन रुकमाबाई वहाँ भी नहीं रुकी. सी रोट ए लेटर टू द क्वीन ऑफ ब्रिटेन, एंड और उन्होंने कहा कि प्लीज़ इस आदेश को रद्द किया जाए और मुझे इंसाफ दिया जाए. और इस बात की काफ़ी चर्चा हुई पूरे देश में, और बाल विवाह पर मतलब जो कानूनी अधिकार हैं उनको लेकर चर्चाएं की गई, उस पर कानून बनाने की बातें की गई. और आखिरकार 2000 रुपये के बदले में जो दादाजी भिकाजी हैं, जो उनके हस्बैंड थे, उनको
रुकमाबाई से अलग कर दिया गया और उनकी तलाक हो गया। तो ये एक अहम फैसला था और पहला तलाक था भारत का। और इसी के साथ ये एक बहुत फेमस था। इसी के साथ 10 साल की फूलमणि दासी की भी मृत्यु हुई थी, जिससे उनके 35 साल के पति ने बलात्कार किया था। और 1891 के एज ऑफ कंसेंट एक्ट को लागू करने में ये जो 2 केस थे, इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई और लड़कियों की जो एज है वो बढ़ा दी गई, जो आज 18 साल हो गई है। और जो उनकी सहमति थी शादी की, वो 12 साल कर दी गई और फिर उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाया गया और ऐसा हुआ। फिर इसके बाद रुक्माबाई जो है, उन्होंने और भी सामाजिक कार्य किए, महिलाओं के लिए अधिकार के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और फिर वो पढ़ाई लिखाई करके एक डॉक्टर बनी और महिलाओं की सेवा की और उन्होंने बहुत सालों तक महिलाओं का इलाज किया और जिनको स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिली थी। और 1955 में उनका निधन हो गया और उन्होंने अपनी ज़मीन जायदाद थी वो भी महिलाओं के अधिकार के लिए ही दान कर दी थी।